ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर रोज की तरह हर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तमाम सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, खंगाल करके मथने के बाद जो मक्खन रूपी 4 कंपनियां लेकर के आए हैं, आइए जानते हैं आज की कौन सी हैं। हर्ष बताइए, आज शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी कंपनी, किस सेक्टर से? तो सर जो आज चारों कंपनियां हैं, जो आपने मक्खन की बात करी, तो रिटेलरों को मक्खन लगता है इन कंपनी में। हालांकि देखें क्या स्थिति है। तो सबसे पहले जीएमआर एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 125 रुपए के उन्होंने टारगेट दिया और क्या जबरदस्त तरीके से कंपनी टर्न अराउंड होते हुए दिखी है। और ब्रोकरेज ने भी ये कहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी बेहतर रही है। कंपनी कर्ज को कम करने की लगातार कोशिश करी और उसमें कमी आई भी है। साथ में इन्होंने कहा कि आने वाले सालों में जो एबिटा है वो और सुधरता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। इसके अलावा ऑपरेटिंग लिवरेजेस की बात करी उन्होंने कहा है कि इसके पीछे की जो वजह रही है वो Q4 में इंटरनेशनल जो यहाँ पे जो जिस तरीके से टैरिफ यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसमें कमी देखने को मिली है, उसका असर जरूर देखने को मिला है। इसके अलावा एयरपोर्ट का जो बिजनेस है, कंपनी बहुत तेजी से स्केल कर रही है और आने वाले क्वार्टर्स में और स्केल होता हुआ दिखेगा, जिसका फायदा एबिटा ग्रोथ में मजबूती के तौर पर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो इस पर जो है, अच्छा आज सुबह जो है, मुझे जब मैं ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट देख रहा था तब मुझे लग रहा था कि आज जो हर्ष के पास मतलब एक से एक धुआंधार कंपनियां जो हैं आने वाली होंगी। बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं हर्ष। तो जीएमआर रिपोर्ट पे शुरुआत करना चाहेंगे। अम्बाला मैम आप शुरू कीजिए। 125 का टारगेट दिया गया है, सहमत है जेफरीज की इस रिपोर्ट से आप? यस, 125, 140, 125, 140 के टारगेट प्रोजेक्शन है जो आ सकती है। तो टारगेट डायरेक्शन से आई एम कन्विंस्ड, बट टारगेट और आ सकते हैं। और अभी का जो भाव है 103, 104, क्या यहाँ पर बाय करे, कर सकते हैं। जस्ट अ डिस्क्लोजर, 95 पर रिकमेंडेड ऑलरेडी है। व्यू अभी भी पॉजिटिव है। गुड थिंग कि इन्होंने भी वही डायरेक्शन पर बात की है, बाय करके जा सकते हैं। बाय करके जा सकते हैं। आज अम्बाला मैम बहुत दबाव में लग रही हैं। चलिए खैर, अब वो शायद नेट कनेक्शन की वजह से इंटरनेट थोड़ा सा कंसर्निंग हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, ठीक है। फ्राइडे के दिन जनरली मैं हैप्पी मूड पे रहती हूँ, लेकिन इंटरनेट आज के दिन थोड़ा दिमाग खराब कर रहा है। कोई बात नहीं मैम, बड़े बड़े कार्यक्रमों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलिए, हर्ष बाबू को मतलब मुस्कुराते हुए आ गए हमारे पास, तो अगली कंपनी के पास चलते हैं। तो बताइए हर्ष जी, क्या जो है दूसरी कंपनी कौन है और वीकेंड की क्या तैयारियां हैं आपकी? सर वीकेंड के लिए पर्दे के पीछे जो है हम लोग उसकी तैयारी करते हैं यहाँ पर, और कोशिश रहती है कि जो भी पूरे फिल्टर्स हो सके और आने वाले हफ्ते की क्या हो सकता है उसमें जो बेस्ट चीज़ हो सकती है वो कोशिश करते हैं यहाँ पर निकाल के देने की दर्शकों को। पर्दे के बाद जो आपने पॉज लिया तो मुझे लगा कि घर के लिए पर्दे लेने जाने के आप प्रोग्राम बताएंगे। तो फिर उसने आपने फिर पीछे, चलिए ठीक है, खैर अच्छी बात है। अच्छा, हर्ष के प्रोग्राम के नाम भी मतलब अद्भुत हैं, पर्दे के पीछे, चूक ना जाना, क्या ही कहा जाए। चलिए हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, ग्रो की बात कर रहे थे। अगली कंपनी जो है यहाँ पे ग्रो की है और यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 225 रुपए के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। अब सबसे पहले तो उन्होंने वैल्यूएशन की बात करी। इनको वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं। इनका मानना है कि अभी भी महंगे नहीं हुए हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि ब्रोकिंग बिजनेस और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उसमें कंपनी जो है काफ़ी मजबूत जो स्थिति है, प्रदर्शन है वो दिखा रही है। MTF की बात कर लीजिए या फिर लैंडिंग बिजनेस की बात कर लीजिए, ये भी इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। इसमें लग रहा है इनको कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा तीव्रता आती हुई दिख सकती है। क्रॉस सेल की बात करिए, क्रॉस सेल बेसिकली कंपनी जो है दूसरे और कई तरह के अवसर देती है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज देती है यहाँ पे। तो वो क्रॉस सेल वाली जो कमाई है इसकी बढ़ने की संभावना यहाँ पे इनको दिख रही है। यहाँ पे कंसर्न कहाँ पर है? रेगुलेटरी एक जोखिम जो हमेशा बना रहता है इस तरह में चीज़ों में, कंपनियों में यहाँ पर। और वेल्थ बिजनेस की जो स्केलेबिलिटी है उसको थोड़ा सा यहाँ पर ये मान के चलें कि थोड़ा सा दबाव यहाँ पर रह सकता है। चलिए और चलते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, आप पहले भी बुलिश थे इस पर, अभी जब बातचीत हो रही थी। अब जेफरीज की रिपोर्ट है, वो 225 के टारगेट दे रही है। आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? मोहर है आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए कहीं ना कहीं वैल्यू जोन में आ चुका है। रिसेंटली हम लोगों ने अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देख लिया है। 225 एंड अबव आपको इजीली आते हुए दिखाई देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया, 180 से लेके 178 के रेंज पे कभी भी मिलता है मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। 165 का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। इजीली आपको 225, उसके बाद आपको 250 एंड अबव भी ऑल टाइम हाई पे भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ बिल्कुल जी मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ रहा है। हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते कुछ कॉल उनके पोर्टफोलियो में हो, हमारे पास नहीं होता है। एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE, सर्टिफिकेशन ऑफ NISM इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी
विशेष टिप्पणियां तमाम शेयरों पे देने के लिए। चलिए तो आगे चलते हैं, अगली शेयर पे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, तीसरी कंपनी कौन सी होगी? जी, फिजिक्स वाला की बात कर लेते हैं, अगली कंपनी है यहाँ पर। और आप देखेंगे HSBC की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह और 135 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इस टारगेट के पीछे की वजह क्या है? सबसे पहले तो उनको नतीजे पसंद आ रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर आप कंपनी के एबिटा को देखेंगे तो ग्रोथ जो 60% मान के चल रहे हैं कि 60% तक कैगर के हिसाब से ग्रोथ जो है वो आ सकती है। रेवेन्यू की बात करिए, उन्होंने कहा कि रेवेन्यू इस बार भी अच्छा है और आगे जो है और अच्छा होता हुआ दिख सकता है। ऑफलाइन जो बिजनेस है उसमें मजबूती है और जो यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस है उसमें जो प्रीमाइजेशंस हैं वो और बेहतर होते दिख सकते हैं, यानी कि कंपनी के पास कमाई की और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा मजबूत है और K12 जो कंपनी है का यहाँ पे जो तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं उसमें और ज़्यादा विस्तार देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा विस्तार देखने को मिल सकता है। HSBC की रिपोर्ट, 135 के टारगेट, और रचित सर का ये भी फेवरेट काउंटर रहा है। सर अभी भी है आपके लिस्ट में? बिल्कुल है सर। और जो हर्ष बाबू जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट मैंने भी गो थ्रू करी थी। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसके लिए बस एक चीज है सर, अभी एक रेंज में है, इसको एक बार 122 लेवल्स ब्रीच करने दीजिए, फिर जो हर्ष बाबू टारगेट दे रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत कंफर्टेबली 164, 70, 80 बहुत ऊपर जाएगा सर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है फिजिक्स वाला को लेकर के। अब तो मतलब जो है पांडे साहब की मतलब वेब सीरीज भी आ रही है, विस्तार भी कर रहे हैं। अब तो छोटी छोटी 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रमोशन डाल दिए हैं। तो बढ़िया है, देखते हैं। रिजल्ट भी ठीक रहे सर, मतलब इम्प्रूवमेंट है। चलिए लास्ट कंपनी हर्ष जी, अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं, आखिरी कंपनी है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो JP मॉर्गन की रिपोर्ट है यहाँ पर और इन्होंने क्या किया, न्यूट्रल की सलाह दी है। 175 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दे दिए यहाँ पर और कई ब्रोकरेज ने और अपने टारगेट्स को घटाया है यहाँ पे। क्यों घटाया है यहाँ पे? सबसे पहले इन्होंने कहा है जो ऑपरेटिंग खर्च, जो रोजमर्रा के जो खर्च होते हैं यहाँ पर, उसमें एबिटा अनुमान जो रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कमज़ोर रहा है यहाँ पे, और ये मानते हैं कि कुछ आगे वाले क्वार्टर में थोड़ा और कमज़ोर देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो क्लैरिटी नहीं देती है यहाँ पर कि भाई आगे क्या हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा हम सब देख रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है उससे जो बेसिकली फ्यूल का कंसर्न है वो उभर कर आता है, तो उससे एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से अनिश्चितता है यहाँ पर। इसके अलावा कीमत में बढ़ोतरी और जो लागत को लेकर, जो कॉस्टिंग को लेकर जो है यहाँ पे तमाम चीज़ें बढ़ती हुई दिख सकती हैं, उसका असर देखने को मिलेगा। अब रिप्लेसमेंट साइकिल और साथ ही जो संभावित GST कटौती का जो असर है वो थोड़ा सा मांग में ज़रूर असर डाल सकता है। बाकी जो स्थिति है इन्होंने बताया वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक इसके ऊपर गाइडेंस को लेकर और आगे की स्थितियों को लेकर है नहीं। हाँ, चलिए तो ये पूछते हैं अंबाला मैम से। हालांकि ये JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, कंपनी ने जो है थोड़ा सा इससे पॉजिटिव टिप्पणियाँ दी हैं और उनका कहना है कि डेंट लग सकता है ये जो अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस, लेकिन वो 1-2 क्वार्टर में मामला जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो वो मान रहे हैं कि दंड तो लगेगा, जिस तरीके से अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर या फिर बाकी चीज़ों का। अंबाला मैम आपका व्यू क्या है? 15 रुपये ऊपर का टारगेट छोटा टारगेट है। लेकिन जो इसमें रिस्क असेसमेंट वाली जो एक बात होती है, मान लीजिए आपने आज खरीद लिया है तो आपको 10 से 12% डाउन साइड मैक्सिमम मुझे लगता है कि दिख सकती है बस। और इसके बाद अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें, रेंजिंग फ्रॉम परसेंटेज की बात जब असेसमेंट कर रहे हैं तो नंबर मतलब परसेंटेज, तो रेंजिंग फ्रॉम 30 अप टू 45% का अपसाइड मूवमेंट आपको विद इन 2 years देखने के लिए मिल सकता है। सो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। एंड करंट प्राइस विच इज 159 लगभग, तो 155, 160 इस रेंज में बाय लेकर एक छोटा स्टॉप लॉस जो आपको अभी हमने बात किया 10 से 12% तक का रिस्क है डाउन साइड में, और उसके बाद स्टॉक संभलता है, इसका नेचर है वैसा। ठीक, तो देन आप इसमें 138 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और जो टारगेट इन्होंने 175 दिया है, छोटे टारगेट से इसके लिए, इसकी पोटेंशियल है 235 तक जाने की। तो आप चाहें तो 175 को ट्रिगर कंसिडर करें स्विंग के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से फाइन, बट व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग फॉर इन्वेस्टमेंट 102 साल के दायरे पर 175, 233 के टारगेट मुझे लगते आ जाएंगे। दोनों में रिस्क सेम है, मतलब उतना ही स्टॉप लॉस 138 का मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक, ये बात है यहाँ पर, बाय कर सकते हैं। ठीक, ये बात है अशोक लेलैंड को लेकर के। तो इस सेगमेंट को भी समाप्त करने का वक्त हो गया है।